हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू क्लास 12th का फिजिक्स। क्लास 12th के फिजिक्स में भैया हम लोग दूसरा चैप्टर इस समय पढ़ रहे हैं, उसमें भी ठीक दूसरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब उस पर कुछ सवाल, कुछ एग्जाम्पल, कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपके फ्यूचर की दृष्टि से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल, उनको हम क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं बेटा, ठीक ना। तो एकदम ठीक पेन और कॉपी ले लीजिए और ध्यान से सुने, एकदम चुपचाप बैठ जाइए, इधर उधर फालतू बातें न करें, ध्यान से सुने और एक एक पॉइंट लिखते हुए चलें। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे बच्चे हैं और पढ़ने वाले बच्चे हैं बेटा, ठीक, एकदम सीरियस हैं अपने फ्यूचर के प्रति, ठीक, अपनी जरूरतों के प्रति एकदम अवेयर हैं। तो ध्यान दे बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक संधारित्र के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। पिछले 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 क्लास में हमने लगभग 5 सवाल बहुत महत्वपूर्ण बताया हुआ है बेटा। अगर नहीं देखे तो जरूर जाके उनको देखिए, ठीक, आपके ठीक एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। और आज का भी उतना ही लाजवाब सवाल है, इसलिए आप एकदम बने रहिए, लास्ट तक बने रहे बेटा, ठीक। हाँ देखो बेटा, तो हम लोग सवाल लगाने वाले हैं आज, और ये हम लोगों का छठवां एग्जाम्पल है। 5 एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया है, नहीं देखे तो जरूर जाके देखें बाबू। आज हम लोग बेटा छठवां एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 6 है क्या, देखें ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक संधारित्र है, एकदम दूसरे तरीके का सवाल है बेटा, ठीक। ऐसा सवाल आप ठीक जरूर एग्जाम में आपको मिलेगा, इसलिए एकदम ध्यान से देखें। एक संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल, जिसकी प्लेटों का, और इस तरीके के 3 सवाल हम आपको बताने वाले हैं। जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए, वह प्लेटों के बीच की दूरी बेटा, ठीक, प्लेटों के बीच की दूरी, ध्यान दें, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, ठीक। इनकी प्लेटों के बीच, ध्यान दें बेटा, इनकी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी प्लेटों के बीच K1 व K2 परावैद्युतांक, K1 व K2 परावैद्युतांक के 2 परावैद्युत, मतलब कुचालक पदार्थ बाबू, ठीक, 2 परावैद्युत चित्रानुसार, हाँ चित्रानुसार रखे गए हैं। तो कह रहा है कि इनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखें बेटा, तो इनकी हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, तुल्य धारिता, ठीक। सवाल हमने लिख दिया, जरा ध्यान दें, फिगर मेन फिगर है, फिगर को एकदम ध्यान देंगे बाबू, ठीक। फिगर में क्या कह रहा है कि 2 संधारित्र की प्लेटें हैं, मतलब ये हमने एक प्लेट बना लिया, ठीक, और दूसरी प्लेट यहां बना दिया भैया हो, ये दूसरी प्लेट है। और मान लेते हैं कि ये वाली प्लेट कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक। और रहेगी संधारित्र की एक प्लेट क्या होती है, पॉजिटिव होती है बेटा, और दूसरी प्लेट क्या होती है, नेगेटिव, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब कह रहा है ना कि इनकी प्लेटों के बीच, ठीक, इनकी प्लेटों के बीच बाबू को क्या भर दिया गया है, 2 परावैद्युत भर दिए गए हैं चित्रानुसार।
ठीक, जिनका परावैद्युतांक K1 व K2 है। तो इस स्थिति में ठीक इनकी तुल्य धारिता। और एक चीज और ध्यान दें, ठीक, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है A, और भैया वो प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है वो कितनी दी हुई है, स्मॉल d, जैसा कि आप देख रहे होंगे एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, ये स्थिति हो गई। अब कह रहा है ना कि इनकी प्लेटों के बीच K1 व K2 परावैद्युतांक के दो परावैद्युत ठीक आधे भाग में, ठीक, हम यहां लिख देते हैं आधे आधे भाग में, ध्यान दीजिएगा भैया, आधे आधे भाग में, याद रखेंगे आधे आधे भाग में चित्रानुसार रखे गए हैं। ठीक, तो रखे गए हैं, ध्यान दीजिएगा, रखे गए हैं, तो इनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ये हमारा सवाल है। ठीक, जैसा कि फिगर में भी देख रहे हैं आधे आधे भाग में जरूरी है, हम यहां भूल गए थे तो फिर से हमने लिख दिया। देखें बेटा, अब ध्यान देंगे आप, मान लेते हैं ये ठीक, आधा भाग इधर है आधा भाग इधर है। आधे भाग में एक परावैद्युत भर दिया गया, कोई भी परावैद्युत का मतलब कुछ चालक पदार्थ, और जिसका खुद का परावैद्युतांक K1 है बेटा। ठीक, और दूसरे आधे भाग में, ठीक, ध्यान दीजिएगा, उतना बढ़िया क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, देखिए बेटा, दूसरे आधे भाग में, ये जो दूसरा आधा भाग है उसमें एक दूसरा ठीक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया बेटा। ठीक, ये दूसरा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एकदम बढ़िया मस्त दिखाई दे रहा है। दूसरा परावैद्युत पदार्थ इस आधे भाग में भर दिया गया। ठीक, और इसका जो खुद का परावैद्युतांक है, ठीक, इसमें जो खुद का इसका परावैद्युतांक है वो भैया कितना है, K2 है। इस तरीके से हमारा सवाल है। तो इसकी तुल्य धारिता, ठीक, इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि ये अब दो अलग अलग, अगर अलग अलग परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो ये दो अलग अलग संधारित्र की तरह व्यवहार करेंगे और इनकी धारिताएं अलग अलग हो जाएंगी। इधर अलग परावैद्युत पदार्थ भरा है तो फिक्स है कि परावैद्युत के परावैद्युतांक से धारिता प्रभावित होती है, तो इसकी धारिता बदल जाएगी और इधर की भी धारिता बदल जाएगी। तो मान लेते हैं बेटा, इधर की जो धारिता है, इधर की धारिता हम क्या मान लेते हैं, C1, और बाबू हो इधर की जो धारिता हम क्या मान लेते हैं, C2। ध्यान देंगे आप, मतलब ठीक, मेरी बात समझने की कोशिश करें। यहां से यहां की धारिता C1 भैया हो, यहां से यहां की धारिता क्या हो चुकी है, C2, और हमें तुल्य धारिता इन दोनों की हम यहां पे कह सकते हैं क्या चीज, तुल्य धारिता बेटा, ध्यान दीजिएगा, तुल्य धारिता ठीक C क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये हमारा सवाल है। चले, इस सवाल को हम लोग खूब बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा। ध्यान से देखेंगे तब बाबू हो भैया हो, ठीक, एकदम ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा सवाल आपके सामने काफी बेहतरीन, हर किताब में मिल जाएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, थोड़ा सा कठिन भी है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको पहले बेटा देखें, इधर अलग इधर अलग, ठीक, प्लेटों का क्षेत्रफल है, प्लेटों के बीच की दूरी d है। ठीक है, एकदम बढ़िया। ये अलग संधारित्र हो जाएगा, ये अलग। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब दो अलग संधारित्र हो गए और आपस में जुड़े हैं तो उनके जुड़ने का दो ही संयोजन हो सकता है, कॉम्बिनेशन, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें। ये वाला, यदि इसको एक संधारित्र मान लेते हैं, इधर इधर एक दूसरा इधर, तो इसकी ये वाली प्लेट, इस संधारित्र की ये प्लेट और इस संधारित्र की प्लेट, ये मान के चलेंगे हम लोग कि यहां जुड़ी हुई है। ठीक, उसी प्रकार इस वाले संधारित्र की यहां प्लेट यहां जुड़ी हुई है, इसकी यहां, मतलब ये इसकी जिसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2, इसकी ये प्लेट यहां पे जुड़ी हुई है। अगर इसको हम तोड़ करके बनाए फिगर, देखें सॉल्व करने वाला फिगर बनाने जा रहे हैं। ठीक, अब देखें दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, ऐसे फिगर ऐसे बना दिया एक, और दूसरा ऐसे बना दिया, बाबू हो भैया हो ऐसे बना दिया बेटा। ठीक, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता ही है कि इसका परावैद्युतांक कितना है, K1 है और इसकी धारिता C1 है। इसका परावैद्युतांक बेटा K2 है और इसकी धारिता C2। यहां तक कोई दिक्कत। ये वाली प्लेट आपस में जुड़ी थी तो इसको ऐसे न जोड़ के एक तार से जोड़ देते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखें बेटा, ये वाली प्लेट आपस में जुड़ी हुई है तो इसे तार से ऐसे जोड़ देते हैं। अब खूब ध्यान से देखें, अब एकदम लगाने वाला फिगर तैयार हो गया इसका। ठीक बेटा,
आपको भगवान ने थोड़ा सा भी दिमाग दिया होगा तो देखिए आप जरा इसके बारे में सोचें। दोनों, पहला संधारित्र है, दूसरा संधारित्र, दोनों संधारित्र की एक प्लेट एक बिंदु पर जुड़ी है कि नहीं, और इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, ए। और भैया देखें दोनों की दूसरी प्लेट दूसरे एक बिंदु से जुड़ी हुई है जिसे हम मान लेते हैं बी। तो यहां स्पष्ट है कि ये समांतर क्रम में, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये समांतर क्रम में है। तो पहले C1 का मान निकाल लेते हैं, C2 का मान निकाल लेते हैं, फिर समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। सही बात है, एकदम सही है भैया, ठीक। लेकिन कुछ चीजें आप जानिए, ये दोनों प्लेटें मिल करके यहां से लेके यहां तक का जो प्लेटों का क्षेत्रफल था ए था, है कि नहीं, ए था। अब तो आधा हो गया ना, यहां से इधर हो गया, ये इधर हो गया। तो इस वाली प्लेट का क्षेत्रफल यदि हम लोग देखेंगे एरिया, तो इस वाली प्लेट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a/2। भैया हो इस वाली प्लेट का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा बेटा, a/2। प्लेट का क्षेत्रफल a/2 हो गया, लेकिन प्लेटों के बीच की दूरी में कोई बदलाव नहीं है, वही है, ठीक। देख रहे हैं, इसका भी वही है, इसका भी वही है। यानी प्लेटों के बीच की दूरी बाबू हो कितनी बनी हुई है, d। प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों में प्लेटों के बीच की दूरी कितनी बनी हुई है, d। यहां कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है बाबू। चले अब हम लोग इसके सवाल को सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक। अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले C1, ठीक, C1 हम लोग किसी भी संधारित्र की धारिता पढ़ चुके हैं। संधारित्र की धारिता बेटा आपको आना चाहिए, हम लोग पढ़ चुके हैं। C = यदि परावैद्युत पदार्थ भरा है तो K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। खूब बढ़िया से हमने इसको डिराइव करके बताया, दो दो तीन तीन तरीके से बताया हुआ है। आप नहीं देखें तो जरूर जाके देखें बेटा, ठीक। ये किसी भी संधारित्र की धारिता का फार्मूला है, ठीक। उसमें भरे परावैद्युत का परावैद्युतांक है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, प्लेटों के बीच की दूरी। इस फार्मूले से, इस सूत्र से हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, C1। तो C1 = इसमें परावैद्युत का परावैद्युतांक K1, हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट। एरिया a/2 है बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है नहीं ध्यान देंगे तो। और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d। अब इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं C1 = भैया हो K1 एप्सिलॉन नॉट A अपान का भैया 2d, एकदम सही। अब हम लोग इसी प्रकार C2 लिख लेते हैं हम लोग, C2। तो C2 = बेटा क्या लिख सकते हैं, K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया a/2 अपान d। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं C2 = ध्यान दें आप, K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया अपान क्या, 2d। एकदम सही, एकदम बढ़िया, एकदम बेहतरीन, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1 व C2 किस क्रम में दिखाई दे रहा है, अभी अभी समझाया हमने, समांतर क्रम में, ठीक। C1 व C2 समांतर क्रम में है, ठीक। अतः इनकी तुल्य धारिता, हाँ बेटा देखें आप, इनकी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तुल्य धारिता, ठीक है, एकदम बढ़िया। इनकी तुल्य धारिता क्या निकालेंगे, C। अब इनकी जो तुल्य धारिता C आएगी, समांतर क्रम में एक एक बच्चा जान रहा है क्या होता है, C1 + C2। आप पीछे क्लास देखें नहीं देखें तो एकदम बढ़िया तरीके से बताया हुआ है, ठीक। तो C = भैया हो, C1 की वैल्यू कितना आपको दिखाई दे रही है, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपान कितना, 2d, प्लस बाबू हो क्या इसका, K2 एप्सिलॉन नॉट A अपान क्या हो, 2d, ठीक। अब आप देख सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A/2d ना, दोनों में है, एप्सिलॉन नॉट A/2d दोनों में है, कॉमन कर लिया हमने, K1 + K2, ठीक। हमें उम्मीद है, सॉरी, ठीक बेटा, ठीक, ये K1 + K2 हो गया। हमें उम्मीद है आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक, एकदम बेहतरीन। इस तरीके से, ठीक, एक सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक। ऐसा सवाल, अब इसी तरीके से दूसरा सवाल क्या दे सकता है, फटाफट हम लोग देख लेते हैं बेटा दूसरे पेज पे। अगला एग्जाम्पल, ठीक, क्या एग्जाम्पल कह रहा है, जरा ध्यान देंगे। 7वां एग्जाम्पल हमसे कह रहा है, ठीक, उसी में आ जाते हैं, उसी में सवाल, बस फिगर बदल लेना होता है हमें, ठीक भैया। इसी में आ जाते हैं, देखें एकदम ऐसे ही सवाल यही रहेगा, सवाल बस फिगर चेंज करना है, तो बल्कि हम इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू हो भैया हो, ठीक। फिगर देखें, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल लिखेंगे जब तक तब तक हम लोग एक सवाल को सॉल्व करेंगे।
हाँ, हमें उम्मीद है आप चाहे स्क्रीनशॉट या लिख लिए होंगे। ठीक है, हाँ देखें बेटा, अब देखें इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, अब इसको हम लोग बना लेते हैं ठीक 7वां। आप ध्यान दीजिएगा 7वां सवाल क्या कर रहा है, एकदम यही है। अब उसमें बस इनको भरने का तरीका, जो परावैद्युतांक है, परावैद्युत पदार्थ हैं, उनको भरने का तरीका बस बदल दिया जाता है। ठीक, अलग तरीके से भरा जाता है। अब कैसे भरा जाता है देखिए, 7वां सवाल बेटा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें उम्मीद है कि आप खूब ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे होंगे। ठीक, एक संधारित्र की ये प्लेट हो गई। ठीक, दूसरी प्लेट भैया यहां ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, ये दूसरी प्लेट हो गई कैपेसिटर की। ये कैसी है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव प्लेट है। सही है ना भैया, सही है हो। ये कैसी है, नेगेटिव है। ठीक, ये नेगेटिव है। अब देखें ध्यान दीजिएगा, अब इसके बीच में ना ऐसे न भर के ऐसे भर दिया जाता है। ध्यान दें, दो यहीं से हम बना लेते हैं, आधे आधे भाग में दो परावैद्युत पदार्थ भर दिए गए, आधा ऊपर आधा नीचे ऐसे। कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान दें। अब कौन कौन से भर दिए जाते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ऊपर अलग है, अलग परावैद्युत आधे भाग में, जिसका खुद का परावैद्युतांक कितना है, K1, और अलग भरा हुआ है तो इसकी धारिता मान लेते हैं क्या है, C1। ठीक, एकदम बढ़िया। अब भैया ध्यान दीजिएगा, इसमें एकदम अलग है। ठीक, यहां से जो भरा हुआ है इसका परावैद्युतांक K2 और धारिता क्या है, C2 है। सही है ना, देखते रहे ध्यान से। ठीक, यहीं से अलग अलग है सब। ठीक, ऊपर अलग है और नीचे अलग है, जैसा कि देख रहे होंगे। ठीक, अब इसमें हमें पता करना है, देखें इसमें क्या डिवाइड हुआ। ठीक, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और प्लेटों के बीच की दूरी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहीं पे मेन मैटर है। ठीक, डी। अब देखें यहां पर पहले तो क्या, अगर इस तरीके से भरे थे तो एरिया डिवाइड हो गई थी, आधा A/2 आधा A/। अगर इस तरीके से भर दिया आपने, ठीक, आधा ऊपर आधा नीचे, तो ठीक यहां कौन डिवाइड हुआ, डिस्टेंस। ठीक, पहले तो प्लेटों के बीच की जो दूरी है, पूरी दोनों संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी D, लेकिन जब भरने पर दो अलग अलग परावैद्युत पदार्थ भर दिया आपने, ठीक, तो उस स्थिति में दो संधारित्र तैयार हो जाते हैं और उनके प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d/2 हो जाती है। तो चले इसको थोड़ा यहां देखिए भैया। ठीक, सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान देंगे बेटा। अब इसको लगाने वाला फिगर हम इसका बना देते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे बना देते हैं। ठीक, ऐसे है, एक ये वाला हो गया। ठीक, ये ऊपर वाला, इसका एरिया बेटा ए है और प्लेटों के बीच की दूरी आधी हो गई d/2, एकदम बढ़िया। ठीक है, मस्त। इसमें जो परावैद्युत पदार्थ भरा है, परावैद्युतांक K1 है, जिसके कारण इसकी धारिता C1 है। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको यहीं से दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, अलग अलग, और जुड़ी है। हालांकि यहाँ पे मान सकते हैं कि इसकी ये दूसरी प्लेट है और इसकी ये पहली प्लेट है, यहीं पे ये जुड़ी हुई है मान लेते हैं। और जब जुड़ी हुई है तो जुड़ी तो है, इसे चाहेंगे तो अलग अलग करके एक तार द्वारा ही जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये कई बात है। तो हमने दोनों को अलग अलग कर लिया और एक तार से क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक भैया, तो यहां भी इसकी प्लेट का क्षेत्रफल ए है और भैया हो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो चुकी है, d/2 हो चुकी है। ठीक, और इसमें जो परावैद्युत भरा K2 है और इसकी धारिता बाबू कितनी है, C2। ठीक, अब हम लोगों को इसकी तुल्य धारिता, ठीक, इस कॉम्बिनेशन की तुल्य धारिता हम मान लेते हैं ऐसे, यहाँ के पॉइंट को हम लोग स्मॉल ए मान लेते हैं बाबू और यहाँ के पॉइंट को स्मॉल बी। तो हमें यही क्वेश्चन इसी का ये है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है। ठीक, हमें ए व बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। इतना बढ़िया पॉइंट। ठीक, ए व बी के बीच की तुल्य धारिता हम लोगों को ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात करते हैं बाबू, ध्यान देंगे आप सभी। अब ये किस क्रम में हो गए, जरा देख के ध्यान से सोच के बताएं। सीरीज में। क्यों सीरीज में, ये संधारित्र की पहली प्लेट है, इसकी दूसरी है, तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है,
क्रम से एकदम देख रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया, सीरीज में है। तो पहले C1 C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर सीरीज करके ठीक हम लोग तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले भैया हो C1 बराबर क्या है, दिख रहा है आपको, एकदम दिख रहा है हम लोगों को। ठीक, C1 इज इक्वल टू ऐसे लिख पाएंगे K1 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एरिया ए ही है, ठीक है, लेकिन प्लेटों के बीच की दूरी आधी हो चुकी है। तो यहां से जो C1 की वैल्यू आएगा बेटा ध्यान दीजिएगा, 2K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्या आ जाएगा हो डी, ये C1 आ गया। ठीक है, एकदम बढ़िया। इसी प्रकार यदि C2 को भी हम लोग निकालना चाहें तो C2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्या, डिस्टेंस आधी हो चुकी है डी बाई टू। इसी को चाहें तो बाबू हम लोग लिख पाएंगे C2 इज इक्वल टू K2, 2K2 नो, हाँ 2K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्या लिख पाएंगे डी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एकदम मस्त। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, C1 C2 आ गया, C1 C2 सीरीज में है तो तुल्य धारिता हम लोग यहां पे लिख सकते हैं C1 व C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी, हाँ इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता हमें क्या निकालनी है, सी। श्रेणी क्रम में हम लोग सब जानते हैं कि 1/c इज इक्वल टू बाबू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक, चले यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करके खत्म करते हैं। ठीक, अब C1 C2 की वैल्यू रखनी है बाबू। ठीक, तो 1/c इज इक्वल टू 1/7, C1 क्या आया हुआ है जरा देखें, 2K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ पे लिख पाएंगे बाबू 2K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्या लिख पाएंगे डी। अब जरा देखें C2 को, ठीक क्या लिख पाएंगे, 1 अपान क्या है बेटा ये 2K2 और क्या एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक अपान डी, सही है। डी भाग के कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ क्या लिख पाएंगे बेटा ध्यान दीजिएगा, 1/c इज इक्वल टू डी, ऊपर भाग के गया तो डी अपान क्या लिख पाएंगे 2K1 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस, यहां भी डी भाग के ऊपर गया है तो डी अपान क्या लिख पाएंगे बेटा 2K2 एप्सिलॉन नॉट ए, सही है ना, एकदम बढ़िया। अब यहां जरा ध्यान देंगे बेटा हो, ठीक 1/c इज इक्वल टू जो कॉमन है उसे बाहर कर लेते हैं तो d अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में है। ब्रैकेट में क्या मिलेगा 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2। ठीक, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप चाहें तो यहां भी छोड़ सकते हैं और नहीं चाह रहे हैं तो इसको और एक स्टेप बढ़ाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। सॉरी, सी की वैल्यू यदि निकालेंगे, चलिए अभी अभी स्टेप नहीं रोकना है और आगे बढ़ा देते हैं हम थोड़ा सा। ठीक, हाँ देखिए हम आगे इसको और बढ़ा देते हैं, सी हमें निकालना है। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, देखिए यहां से बेटा सी निकालना है तो सी निकालने के लिए एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, 1/c इज इक्वल टू डी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए। आप देख रहे होंगे इनका एलसीएम, इसका एलसीएम K1 इंटू K2 हो जाएगा, K1 से डिवाइड करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा K2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा K1, एक एक बच्चे को पता है। ठीक, अब हम लोग पलट देंगे, इसको पलट देंगे ना तो क्या हो जाएगा C बराबर हमें चाहिए तो यहाँ क्या लिख के आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। बाबू हो यहाँ क्या हो जाएगा K1 इंटू K2 अपान ये K2 प्लस K1 लिखिए, K1 प्लस K2 लिखिए, कई बात है तो इसको हम लिख देते हैं K1 प्लस K2। ये अब आया, ये नहीं है। ठीक, 1/c रहेगा, ये आ गया बेटा C की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी इंटू K1 इंटू K2 अपान K1 प्लस K2। ठीक है बाबू, अब चलते हैं अगले सवाल पर। 7वां सवाल हो गया बेटा, एकदम बेहतरीन बेहतरीन सवाल। ठीक, कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताएंगे बाबू। अब हम लोग बेटा ठीक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक क्वेश्चन नंबर भैया हो 8, एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक, आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ दे रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 थोड़ा सा इसी तरीके का और लेंदी कर लेते हैं, एक और ठीक उसमें परावैद्युत पदार्थ रखते हैं। ठीक, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं उपरोक्त, ठीक उदाहरण में जो एग्जाम्पल था, ठीक उपरोक्त उदाहरण में चित्रानुसार
चित्रानुसार K3, अभी हम फिगर बनाएंगे तो आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा। K3 परावैद्युतांक का एक परावैद्युत पदार्थ, एक परावैद्युत पदार्थ और भर देने पर और रख देने पर तुल्य धारिता क्या हो जाएगी। ठीक, चलिए मेन फिगर है, ये सब तो फिगर देखने के बाद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए भैया। ठीक, एकदम बढ़िया। चले बाबू, तो हम लोग फिगर बना देते हैं इसका। ठीक, तुरंत फिगर हम बना देते हैं इसका, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं, ठीक, तो ये संधारित्र की एक प्लेट है, हाँ मान लेते हैं एक संधारित्र की ये प्लेट है, और दूसरी बेटा यहां बना देते हैं। ठीक, दूसरी यहां बना देते हैं, दोनों प्लेटें हैं। ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव है। ये प्लेट कैसी है बेटा, नेगेटिव है। सही है, एकदम बढ़िया। अब इसमें हम करते क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, ठीक, इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ भरते हैं, तीनों को भरते हैं। कैसे भरेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, भैया हो बाबू हो, इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, हम खींच देते हैं पहले वहां, ऐसे और ऐसे। मतलब इसमें एक परावैद्युत पदार्थ, दूसरा इसमें और तीसरा इसमें, ऐसे फिगर बनेगा। चित्रानुसार कह दिया तो यही चित्र है। तो इसमें बेटा ध्यान दे, इसमें जो परावैद्युत पदार्थ भर दिया आपने उसका परावैद्युतांक K1 है। ठीक, और धारिता इसकी कितनी है, C1 है। ठीक, इसमें जो परावैद्युत पदार्थ भरा आपने, परावैद्युतांक K2 है और धारिता C2 है। ठीक है, इसमें जो परावैद्युतांक भरा उसका परावैद्युतांक K3 और धारिता C3। ये स्थिति बनी हुई है। अब इसकी तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी, तो जरा देखें, ध्यान दें, इसमें प्लेटों का क्षेत्रफल वही कैपिटल ए है, और पूरी दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। अब इसकी तुल्य धारिता निकालने के लिए इसका फिगर देखना पड़ेगा कि लगाने वाला फिगर इसका क्या हो सकता है। बेटा ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्व करने वाला फिगर क्या हो सकता है, तो वो चीज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, इसका जो लगाने वाला फिगर, पहले देखें इधर, C1 है, ये C2 है, दो है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, यदि एक प्लेट इसकी ये वाली मान ली जाए, और ठीक, और इसकी ये वाली प्लेट, तो ये और ये दोनों प्लेटें यहां जुड़ी हैं, और ये प्लेटें यहां पे जुड़ी हैं। ठीक, तो चलिए इनको अलग करके हम लोग जोड़ते हैं, फिर देखते हैं। समझने की कोशिश करेंगे आप। ठीक, ऐसे, और यहां से ये जुड़ा हुआ है, तो हम दोनों प्लेटों को, ये C1 वाली ये प्लेट और C2 वाली ये प्लेट, ठीक, आपस में जुड़ी हैं इस पॉइंट पर। ठीक, इस पॉइंट पे जुड़ी हैं, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इनको तोड़कर अलग करके, यहां से भी इनको तोड़कर अलग करके तार से जोड़ देंगे, ये कई बात है। ठीक, हालांकि ये प्लेट ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसकी धारिता कितनी है बेटा, C1, इसकी धारिता कितनी है, C2 है। ठीक, इसकी C1 की C2 की प्लेट जुड़ी हुई है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ करके एक किसके से जोड़ देते हैं, वायर से, तार से। ठीक, वही चीज यहाँ, ये दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी हैं, तो इन्हें तोड़ करके एक तार से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। वही बात है, चाहे आपस में जुड़ी रहे चाहे तार से जोड़ दें, एक ही बात है बेटा। ठीक, ये स्ट्रक्चर मिलेगा, एकदम बढ़िया। ठीक, इसके बाद आप जैसा कि देख रहे होंगे, C1 की भी प्लेट, C2 की भी प्लेट, ठीक, C3 की भी ये प्लेट मान सकते हैं इसको, ठीक ना। अब C1 C2 दोनों की प्लेट C3 की प्लेट से जुड़ी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी तार को जिससे दोनों की प्लेटें जुड़ी हुई हैं, इसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम किससे जोड़ देंगे, C3 से। ठीक, ये C3, ये तैयार हो जाता है बेटा फिगर, और यहाँ के पॉइंट को हम ए बना देते हैं, यहाँ के पॉइंट को बी बना देते हैं। इसका यही फिगर है। अब आसान हो गया हम लोगों को लगाना, एकदम आसान हो गया, ध्यान से देखेंगे तब। ठीक, मेरी बात फिर से देखें, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अलग अलग यदि परावैद्युतांक है,
ठीक, अलग अलग यदि परावैद्युतांक है बाबू, ठीक बेटा ध्यान दीजिएगा, अलग अलग यदि परावैद्युतांक है तो अलग अलग कैपेसिटर बनेंगे। यहाँ C1 बन गया, C2 बन गया, C3 बन गया धारिता वाले, ठीक। तो यहाँ पे स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि C1 की प्लेट और C2 की प्लेट आपस में जुड़ी है, तो हम तोड़ करके तार से जोड़ दिया हमने। उसी तरीके से नीचे वाली प्लेट भी C1 C2 की आपस में जुड़ी है, तोड़ करके तार से जोड़ दिया। फिर दोनों की प्लेट C3 की प्लेट से जुड़ी हुई है, दोनों के तार को C3 की प्लेट से लाके जोड़ दिया, ठीक, एकदम बढ़िया। अब C1 C2 C3 की वैल्यू देखेंगे और फिर इसके द्वारा हम लोग ठीक देखेंगे कौन सीरीज कौन पैरेलल में है और तुल्य धारिता निकालेंगे। तो सबसे पहले भैया हो बाबू हो ध्यान दीजिएगा, ठीक, हम लोग देखने वाले हैं C1 की वैल्यू। C1 जैसा कि देख रहे होंगे C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। एरिया देखिए ध्यान दीजिएगा, एरिया आधा आधा हो गई है क्योंकि दोनों की मिला के, दोनों प्लेट मिला के एरिया ए है, तो ए बाई क्या लिखना पड़ेगा 2 अपान बेटा डिस्टेंस भी आधी हो गई, देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस दी है, तो ये डिस्टेंस कितनी है D/2, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया, D/2, 2 से 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल, और जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो C1 इज इक्वल टू क्या बचा, K1 एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्या D, कितना बढ़िया कितना जबरदस्त, ठीक। ये D की C1 की वैल्यू हमने निकाली है। इसी प्रकार बाबू हो C2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं बेटा। C2 इज इक्वल टू क्या है, K2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी एरिया आधी हो गई है और डिस्टेंस भी इसकी आधी हो गई है, जैसा कि देख रहे होंगे आप। वही बात है, जितना C1 की प्लेटों की एरिया है उतनी ही ठीक C2 की भी है और प्लेटों के बीच की दूरी भी वही D/2 है, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। यहाँ पे जो C2 की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी वो K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्या हो गई D, कितना बढ़िया। C1 भी आ गया, देख रहे हैं आप, C1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, C2 की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब C3 की वैल्यू चाहिए, C3 की। C3 को ध्यान से देख लीजिए, एरिया एकदम पूरी पूरी है लेकिन प्लेटों के बीच की दूरी आधी हो चुकी है, तो हम लोग C3 के लिए ऐसे लिख सकते हैं, C3 इज इक्वल टू बेटा क्या है, K3 है एप्सिलॉन नॉट, एरिया पूरी है बेटा लेकिन डिस्टेंस प्लेटों के बीच की आधी हो चुकी है, जैसा कि देख रहे हैं। 2 कहां भागेगा, ऊपर, तो C3 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख पाएंगे बेटा, 2K3 एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्या D, C3 इज इक्वल टू 2K3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई D होगा होगा एकदम सही, ठीक। C1 C2 C3 तीनों की वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब इसमें खूब ध्यान से फिगर को देखें बाबू, C1 और C2 एकदम पैरेलल में है, C1 की एक प्लेट C2 की एक प्लेट एक बिंदु से, फिर C1 की दूसरी प्लेट C2 की दूसरी प्लेट दूसरे एक बिंदु से जुड़ गई, तो ये तो दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो इनकी जो तुल्य धारिता हम क्या मान लेते हैं, C'। अब जो यहाँ इनको हटाकर C' लगा देंगे तो C' और C3 आप देखेंगे सीरीज में हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि C3 की दूसरी प्लेट C' की दूसरी प्लेट C3 की पहली प्लेट से जुड़ी होगी, एकदम होगी, ठीक है बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे भैया हो, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, लिख क्या सकते हैं हो, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे C1 ठीक व C2 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, सही बात है एकदम सही है। C1 व C2 समांतर क्रम में है, अतः क्या हो भैया, अतः इनकी क्या चीज, तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, C' ना, ठीक। चलिए अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, C', तो C' ये समांतर क्रम में है, तो इसका मतलब C' इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख पाएंगे, C1 प्लस C2। चलिए C' बेटा कितना है, ठीक, C1 प्लस C2, C1 कितना है, C2 कितना, C1 भी है आपके सामने, C2 भी है, तो C1 को क्या लिख दे बेटा, K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई D प्लस C2 को क्या लिख दें, K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपान D, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। एप्सिलॉन नॉट ए बाई D दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपान D भैया हो, और ब्रैकेट के अंदर K1 प्लस K2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। C' आ गया।
अब आप देख रहे हैं सी डैश यहाँ दोनों को हटाकर यहाँ लग जाएगा क्योंकि इनकी तुल्यधारिता है। तो यहाँ जब लगा देंगे तो सी डैश और सी थ्री श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सी डैश व सी थ्री किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। सी डैश व सी थ्री श्रेणी क्रम में है, ठीक। अतः इनकी तुल्यधारिता, अतः बाबू हो इनकी हम लोग क्या देख लेंगे बेटा, अतः इनकी तुल्यधारिता, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक बेटा। अब इनकी तुल्यधारिता हम लोग निकालने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, एकदम मस्त। इनकी तुल्यधारिता हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सी से। तो श्रेणी क्रम में है तो 1/c इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1/, ठीक, c3 या 1/c डैश आप प्लस 1/ क्या लिख पाएंगे, c3। सॉरी ऊपर हमने लिख दिया, इसको मिटा देते हैं। हाँ देखें बेटा 1/c3 सही है ना, एकदम सही। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं 1/c इज इक्वल टू 1/c डैश आपने निकाला हुआ है 1/ε0 a, ठीक, अपान क्या लिख देंगे d, ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा k1 और प्लस क्या k2, एकदम सही, प्लस 1/c3 है बेटा। तो 1/c3 भी आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, यहाँ है देखें 2k3 ε0 a बाई डी। c3 की वैल्यू है बेटा 2k3 ε0 a बाई डी, ठीक। अब देखें अब हम लोग करेंगे क्या, ये d कहां भाग जाएगा ऊपर, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं 1/c इज इक्वल टू, ठीक, और d ऊपर जाएगा तो बल्कि कॉमन भी कर लेते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप गायब कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। d कहां भागा ऊपर, तो d बाई ε0 a, यहाँ d भागा ऊपर d बाई ε0 a, दोनों में है कॉमन कर लेते हैं। तो क्या बचेगा d बाई ε0 कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बचा बेटा, ठीक, 1/k1 प्लस k2 बचा यहाँ पे, एकदम सही, और प्लस यहाँ 1/2k3 बचा हो भैया, 1/2k3, ठीक, एकदम बढ़िया। अब एलसीएम लेने वाला काम करेंगे हम लोग, 1/c इज इक्वल टू d बाई क्या लिख लिया हमने, ε0 a, ठीक। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे आप, एलसीएम का मतलब गुणा कर लेंगे, तो क्या लिख पाएंगे 2k3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा k1 प्लस k2 भैया, ठीक है ना, एकदम बढ़िया, 2k3 ब्रैकेट में k1 प्लस k2। अब देखो बेटा जब k1 प्लस k2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2k3 प्लस, ठीक, 2k3 से डिवाइड करेंगे तो k1 प्लस k2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ही आ गया d बाई ε0 a, ठीक। अगर हमें c निकालना है तो ये पूरा पलट जाएगा, ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, बल्कि यदि भैया हो c निकालना हो, धारिता क्या हो जाएगी, तो ये पूरा पलटेगा, ठीक, पूरा पलटेगा, जगह तो नहीं है वहां पे उतने में आएगा नहीं, ठीक। हाँ तो जब पूरा पलटेगा बेटा तो c कोशिश कर लेते हैं, ठीक, यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं छोटा c इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा c इज इक्वल टू बेटा, ठीक, ये पलटेगा तो ε0 a बाई डी, ध्यान से देखिएगा ε0 a बाई डी, उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक, ठीक, नहीं दिखाई दे रहा तो क्या करना, बस पलट देना है कि और क्या, c इज इक्वल टू पलट देना, आप अपने से लिख दीजिए, ठीक, कोई बहुत कठिन तो है नहीं बेटा, ठीक। तो यहाँ अब क्या लगा देंगे ब्रैकेट, ठीक, ये भागेगा ऊपर तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2k3 ब्रैकेट में k1 प्लस k2, ठीक है, एकदम बढ़िया, अपान भैया, ठीक, 2k3 प्लस k1 प्लस k2, ये हो जाएगा, ठीक, आप बना सकते हैं इसको। तो इस तरीके से भैया हो हम लोगों ने 8 एग्जाम्पल देख लिया, ठीक ना, 8 एग्जाम्पल देखा, ठीक। इसके बाद जस्ट हम लोग 9वां एग्जाम्पल देखेंगे, और हमने बता दिया कि भैया ये आसान सवाल नहीं है, ये कठिन है, यदि इनके बारे में जानते रहेंगे तब लगा पाएंगे, ये सीरीज पैरेलल या इस तरीके से दिमाग लगा के नहीं लगा सकते, इसलिए एकदम ध्यान से और नोट करते हुए चलें भैया, ठीक, एकदम इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है, ये 12th ही लेवल के नहीं, ठीक, 12th लेवल को भूल जाइए, आगे भी आप नीट जेई इसका भी एग्जाम देंगे तो उनके लिए भी ये एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और एक एक चीज नोट करते हुए बारीकी से चलें, दिमाग लगाएं,
ठीक, हमें उम्मीद है आप पढ़ने वाले बच्चे हैं बेटा, ठीक ना, तो इसलिए आप नोट करते हुए चलें, ध्यान दें आप बाबू। हाँ देखें, तो एग्जाम्पल 9, सवाल नंबर 9, ठीक, ये सवाल नंबर 9 कह क्या रहा है, ध्यान दे। तो ये एक फिगर है बेटा, ठीक, जो थोड़ा सा कठिन है, ध्यान दीजिएगा। एक फिगर है और वो घन है, और घन की प्रत्येक भुजा पर, ठीक, प्रत्येक भुजा पर सी माइक्रोफैरेड, ठीक, या 1 माइक्रोफैरेड कह लेते हैं, ठीक ना, प्रत्येक भुजा पर 1 माइक्रोफैरेड धारिता है, संधारित्र है 1 माइक्रोफैरेड का। एक घन की प्रत्येक भुजा पर 8 भुजाएं होती, ठीक, और प्रत्येक भुजा पर, ठीक ना, 6 3 9 3 12, देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक, प्रत्येक भुजा पर एक एक संधारित्र हैं, तो हमें तुल्य धारिता निकाल, अभी फिगर से एकदम क्लियर हो जाएगा कितनी साइड्स हैं और कितने संधारित्र लगे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, फिगर फिगर हम लोग एक घन बना लेते हैं और उसकी प्रत्येक भुजा पर, भैया हो एकदम ध्यान दीजिएगा, सवाल काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि देख रहे हैं, एक क्यूब है बेटा, ठीक, एक घन है, एकदम सही, और इसकी प्रत्येक भुजा पर, ठीक, प्रत्येक भुजा पर कैपेसिटर लगे हुए हैं एक एक माइक्रोफैरेड के। तो फिगर बदल लेते हैं हम, सॉरी कलर बदल लेते हैं, देखिए, तो यहां पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां पर भी एक कैपेसिटर, यहां पर भी एक कैपेसिटर, प्रत्येक भुजा पर, प्रत्येक साइड पर एक एक कैपेसिटर लगे हैं, ठीक, ध्यान दें बेटा, एकदम सही, जहां जहां बच रहा है वहां वहां लगा देते हैं हम लोग, प्रत्येक भुजा पर, ठीक, एक एक माइक्रोफैरेड के, ठीक, कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो हमसे कह रहा है, सवाल यही है, ध्यान दें, सवाल यही है, क्या सवाल है बेटा, एक घन है, ठीक, एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा पर, भैया, जिसकी प्रत्येक भुजा पर एक माइक्रोफैरेड धारिता, ये संधारित्र जुड़े हैं, ठीक है बेटा, ठीक, ये संधारित्र जुड़े हैं, तो इसके विकर्ण के परितः, भैया इतना बढ़िया पॉइंट है बाबू, ठीक, इसके विकर्ण के परितः धारिता ज्ञात, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक, बाबू हो इसके विकर्ण के परितः हम लोगों को तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, ठीक, अभी हम समझा देते हैं आपको, एकदम बढ़िया से समझाएंगे, ठीक, समझिए। और ये है हमारा फिगर, और इसकी हर भुजा पर एक एक माइक्रोफैरेड के संधारित्र लगे हुए हैं, तो हमें इसके विकर्ण के बीच, ठीक, हमें तुल्य धारिता निकालनी है। तो विकर्ण के लिए हम पॉइंट बना लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक, पॉइंट बना लेते हैं, कौन पॉइंट कहां है। तो चलिए नाम स्टार्ट करते हैं, हम यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। ये ए पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया बेटा, बी हो गया, सी तो लिख नहीं सकते, ये क्या हो गया, डी हो गया, ये क्या हो गया बाबू, ई हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, एफ हो गया, ई क्या हो गया, जी हो गया, अब अंदर चलते हैं, ये क्या हो गया बेटा, एच, ठीक, जी एच, और ये क्या हो गया, आई, ठीक, बस यही है, ये इतने पॉइंट है। और हाँ ठीक, ये पॉइंट जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हमें इसके विकर्ण ए ई, विकर्ण ए और ये ई, विकर्ण ए ई के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। तो इतना आसान नहीं है, देखने में ही कठिन है, आसान कैसे होगा, देखने में ही लग रहा है कि हम कैसे निकाल पाएंगे, ठीक। तो बेटा इसका एक फिगर है, फिगर इसका मतलब सॉल्व करने वाला, हल करने वाला,
सवाल को सॉल्व करने वाला इसका एक फिगर हम बनाएंगे। यदि वो फिगर आप जानेंगे या समझ पाएंगे तब जाके ये सवाल आएगा। ठीक, इसमें आप सीरीज पैरेलल नहीं कर सकते, कितनों करेंगे ये चेक हो ही नहीं पाएगा। तो चलिए हम उस फिगर को बनाते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि कैसे इसी का ये फिगर है। ठीक, और अब जब वो फिगर बना लेंगे ना तब सॉल्व करना आसान हो जाएगा। इसका ठीक सॉल्व करने वाला फिगर यानी ठीक इसका हल करने वाला फिगर हम बनाने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज बनाने से पहले एक और चीज आपको जाननी होगी। सुनेंगे मेरी बात, जो नोट का पॉइंट यहां लिख देते हैं हम। ठीक, नोट का पॉइंट लिख देते हैं बेटा, ठीक, जिसको आप याद रखिएगा, इसी पर आधारित है। यदि ठीक इसको आप याद रखेंगे तब जाके सवाल सॉल्व होगा। ये नोट का पॉइंट है, इसी सवाल के लिए है। ठीक, अब इस सवाल के लिए नोट का पॉइंट क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। नोट का पॉइंट यही कहता है, ठीक, ऐसे सभी बिंदु, ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से बाबू, ऐसे सभी बिंदु, बाबू हो एकदम ध्यान देंगे आप, ऐसे सभी बिंदु, ठीक, इसी में इस फिगर में ऐसे सभी बिंदु, ठीक, जिनके सामने की धारिता समान हो, सामने की धारिता क्या हो, समान हो, तथा पीछे की धारिता भी समान हो। ठीक, आगे की धारिता भी समान हो, पीछे की धारिता भी समान हो। ठीक, ऐसे सभी बिंदु जिनके सामने की धारिता समान हो तथा पीछे की धारिता समान हो, तो अभी हम समझाएंगे, घबराइएगा मत। तो उनके विभव समान होंगे, एकदम समान होंगे बेटा। ठीक, उनके विभव क्या होंगे, समान होंगे। ठीक, अतः उन सभी बिंदुओं को मेरी बात ध्यान दें बेटा। ठीक, अतः उन सभी बिंदुओं को एक ही बिंदु, ठीक, एक ही बिंदु, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा। ठीक, एक ही बिंदु मान सकते हैं। ठीक, एकदम से ये महत्वपूर्ण है। सवाल आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब इसको आप जानेंगे। और इसको याद रखिए हम क्यों कह रहे हैं, ऐसे सभी बिंदु जिनके सामने की धारिता समान हो तथा पीछे की धारिता भी समान हो, तो उनके विभव समान होंगे। ठीक, मतलब आगे जितनी धारिता, कोई पॉइंट है यदि उसके आगे जितनी धारिता लगी हुई है, मतलब कई बिंदु हैं, उनके सभी बिंदुओं के आगे की धारिताएं समान है तथा पीछे की धारिताएं भी समान है, तो उन बिंदुओं का विभव समान होगा। और जब पोटेंशियल समान होगा बेटा तो उन बिंदुओं को हम एक ही बिंदु मान सकते हैं। तो इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिए। इस नोट के पॉइंट के आधार पर यहां पे चलते हैं, जरा ध्यान दें। ठीक, जी आई बी, दोनों को बी आई जी, बी आई जी को आप देखें ध्यान से, बी आई जी। ठीक, बी के पीछे, आई के पीछे, और सॉरी, बी के पीछे, आई के पीछे और जी, तीनों के पीछे बेटा एक एक माइक्रोफैरेड की धारिता है। सब तीनों धारिताएं एकदम समान है। 1 माइक्रोफैरेड यहां भी है और 1 माइक्रोफैरेड, हालांकि लिख दिया है, ठीक ना, सब 1 माइक्रोफैरेड है, बहुत लिखना पड़ जाएगा। देखें तो इसका मतलब बी आई जी के सभी पीछे 1 माइक्रोफैरेड की धारिताएं हैं। ठीक, जबकि सामने देखे बेटा, सामने 1 2, ठीक, 2 माइक्रोफैरेड, मतलब 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड की धारिता है। आई के सामने भी 2 माइक्रोफैरेड, बी के सामने भी 2, मतलब बी के सामने जितनी धारिता उतनी आई के सामने, उतनी जी के सामने। ठीक, वही बात, बी के पीछे जितनी धारिता उतनी आई के, उतनी ही जी के। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जी आई बी आई जी, ठीक, का विभव क्या है, समान है। ठीक, हम कह सकते हैं यहां पे, चलिए
क्लियर करते हुए हम लोग चलते हैं। ठीक है, इसका फिगर नीचे बना देंगे हम, ठीक ना। हाँ, यहां पर बल्कि यहां पे लिख देते हैं हम, ठीक ना, बढ़िया रहेगा, यहाँ फिगर बना के सवाल लगाएंगे। तो देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हो, सॉरी, हाँ देखिए बाबू, हम यहाँ पे कह सकते हैं जी या आई व बी के सामने की धारिता, थोड़ा सा छोटा सा लिख रहे हैं बेटा, ठीक, की धारिता समान है, समान है, पीछे की धारिता भी, देखें बेटा, पीछे की धारिता भी, सुनते रहें, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो सुन के भी आप आराम से समझ सकते हैं, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। जी आई बी के सामने की धारिता समान है, पीछे की धारिता भी समान है, ठीक, अतः इनका विभव, इनका विभव, ठीक, भी समान होगा, ठीक, अतः बाबू ध्यान दें, अतः इन्हें एक ही बिंदु, बाबू हो, ठीक, मान सकते हैं, एकदम सही, एकदम वेरी गुड, ठीक, ये चीज हो गई, ठीक ना। आप, हमने कहा कि जी आई बी तीनों के पीछे जितनी धारिता, मतलब पीछे की धारिता समान है और तीनों के आगे की भी धारिता समान है, तो हम कह सकते हैं तीनों का विभव समान होगा। अब तीनों का विभव समान होगा तो तीनों को एक ही बिंदु मान सकते हैं, एकदम घबराने की बात नहीं, ठीक। इसी प्रकार बेटा यहां भी लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहां कह सकते हैं, हाँ यहां पे लिख देते हैं, इसी प्रकार, ठीक, किसको देख लें, एफ एच डी, यानी ठीक डी एच एफ कह सकते हैं या एफ एच डी, तीनों के सामने एक एक माइक्रोफैरेड की धारिता लगी है, समान है, तीनों के पीछे दो दो माइक्रोफैरेड की धारिता लगी हुई है, भी समान है, ठीक, हम कह सकते हैं इसी प्रकार भैया हो, हम लिख सकते हैं, ठीक, डी एच एफ, डी एच एफ, ठीक, के आगे की धारिता, देखें बेटा, के आगे की धारिता क्या है हो, समान है, ठीक, और पीछे की धारिता भी समान है, और पीछे की, ध्यान दे बेटा, ठीक, पीछे की धारिता, थोड़ा सा लेंदी सवाल है, ठीक, लेकिन कुछ हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सीखेंगे। इसी प्रकार डीएचएफ के आगे की धारिता समान है और पीछे की धारिता भी क्या है, समान है, एकदम सही, समान है, ठीक, अतः इनका विभव, इनका बेटा क्या विभव, इनका विभव समान होगा, अतः इन्हें भी एक ही बिंदु माना जा सकता है, ठीक, एक ही बिंदु मान सकते हैं, ठीक, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया, ठीक ना। तो चलिए इसके आधार पर हम इसका फिगर बनाने जा रहे हैं, ठीक, इसी के आधार पर, इस स्टेटमेंट के आधार पर इसका हम फिगर बनाने जा रहे हैं, तब जाके हम लोग सवाल लगा पाएंगे, ठीक है भैया हो, एकदम ध्यान से देखें आप सभी बच्चे। अब इसका फिगर हम बनाने जा रहे हैं लगाने के लिए, ठीक है, तो देखें फिगर ऐसे बनता है बेटा इसका, ठीक, ये देखें, इधर देखें, ये पॉइंट क्या है, ए है, देख रहे हैं ना, ये ए पॉइंट हमने क्या बना लिया, इसको ए बना लिया भैया, ये पॉइंट ए है, ठीक।
अब देखिए बेटा, ये पॉइंट है तो इसके सामने एक एक माइक्रोफैरेड के 3 संधारित्र हो गए। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया बेटा। अब देखें जी आई बी, बी आई जी, तीनों को देखें, तीनों का पोटेंशियल सेम है। तो जब तीनों का विभव सेम है तो तीनों को एक ही बिंदु मान सकते हैं, तो तीनों को एक ही जगह जोड़ दिया हमने। एक ही बिंदु मानने का मतलब तीनों को एक ही जगह जोड़ दिया। तो भैया वो यहां जो बिंदु है, यहाँ तीनों है। ठीक, इस बिंदु पर तीनों है। कौन कौन? बी आई जी या जी आई बी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब चले बेटा आगे बढ़ते हैं। तो देखें आगे कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं, जी से 2, आई से 2 और बी से 2, तीनों एक का बिंदु पर होंगे। तो 2 2 4 2 6 कैपेसिटर लगे हुए हैं इस बिंदु से। ठीक, क्योंकि ये बिंदु तीनों हैं यहीं पर, तो तीनों के 2 2 संधारित्र आगे लगेंगे। तो हम जोड़ देते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। ठीक, ध्यान दें आप सभी। ये हुआ। ठीक, एकदम बढ़िया। ठीक ना, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 6 कैपेसिटर हमने जोड़ दिया। यहाँ कौन कौन बिंदु हैं? यहाँ पर बेटा है कौन, जी आई बी या बी आई जी, बी भी है, आई भी है, और ये जी, तीनों एक का बिंदु पर है क्योंकि तीनों का पोटेंशियल सेम है। ठीक, अब चलें, ठीक, इनके ध्यान दीजिएगा, इनके 6 आगे, और ये 6 जाके किससे मिल रहा है? एफ एच डी से। और एफ एच डी का भी बहुत समान है बेटा। ठीक, एफ एच डी का भी बहुत समान है, तो इनको भी एक का बिंदु मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये कई बिंदु पर इन यहाँ पे हैं तीनों। ठीक, कौन कौन? एफ एच और डी। ठीक, एफ एच और डी, जो 6 कैपेसिटर इन तीनों बिंदुओं से जुड़े हुए हैं। तो ये 6 कैपेसिटर इन तीनों बिंदुओं से हमने जोड़ दिया। फिर देखें आगे बेटा, जो एफ एच डी के आगे फिर 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो यही चीज आगे 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस तरीके से 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक ना, एकदम बढ़िया। अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, सब एक एक माइक्रोफैरेड के हैं। यहाँ पे यहाँ पे कौन बिंदु हो गए? एफ एच डी, तीनों बिंदु हो गए बाबू। ठीक, एफ एच और डी, तीनों बिंदु हो गए। और यहाँ पे कौन हो जाएगा? ठीक, यहाँ पे ई हो गया बेटा। ठीक, ई हो गया। और ए और ई के बीच, ए और ई के बीच की हमें क्या निकालनी है? तुल्य धारिता। एकदम कठिन सवाल, पूरे एक एक पीरियड का ही सवाल है बेटा। ठीक, बहुत कठिन है, ध्यान से सुनेंगे तब बस समझ में आएगा। और हमें उम्मीद है कि ऐसा सवाल यदि आ जाए तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक ना, तो चले बेटा ध्यान दीजिएगा इसको। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, सब एक एक माइक्रोफैरेड के सारे कैपेसिटर। तो मान लेते हैं इसकी तुल्य धारिता, यहां पर जो तुल्य धारिता हम मान लेते हैं C1 है, और यहां की जो तुल्य धारिता हम मान लेते हैं C2 है, और यहां की तुल्य धारिता C3। देखें तुल्य धारिता का मतलब यहां देखें तीनों पैरेलल में है कि नहीं, तीनों संधारित्र के एक प्लेट यहाँ पे, दूसरी प्लेट यहाँ पे एक ही बिंदु पर। तो ये तीनों पैरेलल यहाँ पर हैं, ये 6 पैरेलल, 6 समानांतर यहाँ पर हैं, और यहाँ पे ये तीनों क्या है? पैरेलल है। तो आराम से हम लोग तुल्य धारिता निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ की जो तुल्य धारिता C1 है, ठीक, इन तीनों की तो पैरेलल है, इसलिए C1 की वैल्यू क्या आएगी? देखें C1 इज इक्वल टू 1 + 1 + 1। ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट। C1 की वैल्यू कितनी आ गई हो? 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। ठीक, C2 को खूब ध्यान से देखिए आप। C2 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1। ठीक, 6 हुए ना। ठीक, हाँ, तो ये 6 आ गए पैरेलल में, इसलिए ऐसे ही जोड़ दिया जाता है क्योंकि C = C1 + C2 + C3। तो यहां से बेटा C2 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरेड आ गया, एकदम सही। यहां पे चले जाते हैं बेटा C3 को, देखिए आप। ठीक, यहां भी ये तीनों पैरेलल में है, तो 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1। तो बाबू हो ये C3 इज इक्वल टू कितना माइक्रोफैरेड हो गया? 3 माइक्रोफैरेड। अब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? ध्यान दें आप, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भैया हो, ये क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? ध्यान दें आप, हम यहाँ पे लिख सकते हैं C1 C2 वो क्या C3। ठीक,
किस क्रम में आपको दिखाई दे रहे हैं? श्रेणी क्रम में। एक संधारित्र यहां लग गया C1, यहाँ C2 लग गया, यहाँ C3 लग गया, तो किस क्रम में होगा? श्रेणी क्रम में, क्योंकि पहले की दूसरी प्लेट, दूसरे की पहली प्लेट से, दूसरे की दूसरी प्लेट, तीसरे की पहली प्लेट, श्रेणी क्रम में C1 C2 C3 जुड़े हैं। देखने में ही लग रहा है C1 C2 और C3 किस क्रम में है? ध्यान दें बेटा, श्रेणी क्रम में है। ठीक, एकदम सही, श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्यधारिता, अतः भैया हो, बाबू हो, ठीक, एकदम ध्यान दीजिए आप लोग, अतः इनकी तुल्यधारिता, ठीक, इनकी तुल्यधारिता C1 C2 और C3 श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्यधारिता, ठीक, अतः इनकी तुल्यधारिता। अब इनकी जो तुल्यधारिता होगी C, ठीक, श्रेणी क्रम में होने के कारण 1/C इज इक्वल टू बाबू 1/C1 दिखाई दे रहा होगा आपको, 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1 क्या हो गया C3, एकदम सही बाबू हो। तो 1/C इज इक्वल टू C1 की वैल्यू 3 आई है, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ध्यान दीजिएगा। 1/C इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, 6 हो गया, 3 दूना 6 यानी 2 प्लस 1 हो जाएगा ये, और प्लस 2, ठीक, ये कितना आ गया बेटा? 5/6, देख रहे होंगे आप, एकदम 5/6 आ गया। ठीक, अब यहां से C की वैल्यू निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी C इज इक्वल टू भैया हो, बाबू हो, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 6/5 माइक्रोफैरेड। इसे चाहे तो लिख सकते हैं 1.2 माइक्रोफैरेड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से बेटा हम लोगों ने इस काफी बेहतरीन और कठिन सवाल को सॉल्व कर लिया। ठीक, एकदम काफी बेहतरीन सवाल है और कठिन सवाल है, बड़ा सा सवाल रहा और इसको हमने सॉल्व किया। ठीक, तो ध्यान से और जरूर इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे, ये 9वां सवाल रहा। अब भैया वो 10वें सवाल पे हम लोग चलते हैं। ठीक, काफी बड़े बड़े सवाल हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट पेज पे हम लोग चल लेते हैं। हाँ देखें, अब हम लोग देखने वाले बेटा, ठीक, 10वां एग्जाम्पल। देखिए जरा 10वां एग्जाम्पल में, ठीक, थोड़ा सा ये भी अलग तरीके का है, एकदम अलग तरीके का है, खूब ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक, हम यहां पे कह सकते हैं, ठीक, चित्र में एक चित्र नीचे हम बनाएंगे, चित्र में प्रत्येक, एकदम बढ़िया सवाल, प्रत्येक प्लेट का भैया हो क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, सही है, एकदम सही। चित्र में बेटा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा दो क्रमागत, देखिए बाबू, दो क्रमागत प्लेटों के बीच की दूरी, हाँ, दो क्रमागत प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी है। ठीक है, एकदम बढ़िया। ठीक, दो प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। प्लेटों के बीच क्या भरी हो? हाँ, वायु। ठीक, प्लेटों के बीच वायु भरी हो तो, वायु भरी हो तो, ठीक, संरचना की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। संरचना की बाबू क्या निकालना है? तुल्य धारिता। अब सवाल क्या है अभी हम दिखाने वाले हैं आप। ठीक, संरचना की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। चले, अब हमें संरचना क्या दे रहा है? संरचना बेटा ऐसे दे दिया, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर में हम लोगों को कैसे दे दिया? एक प्लेट ये दे दिया, ये दूसरी प्लेट दे दिया, और ये तीसरी प्लेट दे दिया, और बेटा ये चौथी प्लेट दे दिया।
4 प्लेट दे दिया इसने, ठीक, ये दे दिया 4 प्लेट, ठीक है, बढ़िया। हाँ देखिए, ब्लर कर रहा है थोड़ा सा कैमरा, देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया, सही है, एकदम बढ़िया। अब प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ये है और दो प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। यहां पे ऐसे दे दिया है, ऐसे जोड़ दिया है और इसको ऐसे जोड़ दिया है। एक पॉइंट यहां बना दिया और एक पॉइंट यहां बना दिया। इस पॉइंट को इसने दे दिया स्मॉल ए और इस पॉइंट को बेटा स्मॉल इसने बी दे दिया, ठीक। ये कितना बढ़िया फिगर ऐसे दे दिया। तो हमसे कह रहा है, ठीक, ए व बी के बीच क्या ज्ञात कीजिए, तुल्य धारिता, ठीक, तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बाबू हो भैया हो, एकदम ध्यान में, इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है, एकदम बढ़िया। चलिए हम लोग सवाल को अब सॉल्व करेंगे, ठीक। हाँ, इसकी तुल्य धारिता कह रहा है कि यहाँ पे जो प्लेट है, प्लेटों का क्षेत्रफल ये दे दिया है और दो क्रमागत प्लेटों के बीच की दूरी भी कितनी दे दी है, स्मॉल डी। एक इसमें वायु भरी है, कोई परावैद्युतांक परावैद्युत नहीं भरा हुआ है। अब इस संरचना का हमें तुल्य धारिता निकालनी है। एक चीज जानिए बाबू, ठीक, अगर दो प्लेटें हैं ऐसे संधारित्र, यदि आपस में किसी भी व्यवस्था द्वारा जुड़ गई तो अब इसे हम लोग संधारित्र नहीं कहेंगे, ठीक। संधारित्र तभी तक है जब तक कि दो प्लेटें एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ी हैं, आपस में न जुड़ जाएं, ठीक। आपस में जुड़ जाएंगी काम खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। पहली चीज, दो प्लेटों का गैप, कहीं भी इस फिगर में दो प्लेटों का जो गैप है, एक प्लस एक माइनस रहेगी, दो प्लेटों का जो गैप है वो संधारित्र कहलाएगा। दो प्लेटों के बीच का जो गैप है, खाली स्थान है बेटा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैपेसिटर, संधारित्र कहेंगे। लेकिन दो प्लेटों के बीच का वह गैप संधारित्र नहीं होगा जिसमें दोनों प्लेटें आपस में जुड़ जाएं। तार द्वारा दोनों ही प्लेटें आपस में जुड़ गई, जैसे ध्यान दीजिए, ये तार द्वारा लाए और दोनों प्लेटों को जोड़ दिया, खत्म कहानी, या दोनों को चिपका दिया, तो ये संधारित्र नहीं है। संधारित्र की प्लेटें आपस में किसी भी हालत में जुड़नी नहीं चाहिए, यदि जुड़ी है तो वो संधारित्र नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कैपेसिटर नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से ध्यान दें, प्रत्येक दो प्लेटों के बीच का प्रत्येक गैप संधारित्र है, परंतु वह गैप संधारित्र नहीं है जिसकी दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी हैं, ठीक। तो यहां एक बेहतरीन नोट का पॉइंट निकल के सामने आता है और आप लोग इसको एकदम याद रखिएगा, तभी इस तरीके के बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको, ठीक। नोट का पॉइंट ध्यान दें आप, इस तरीके के सवाल में एकदम याद रखिएगा, प्रत्येक, भैया, प्रत्येक दो क्रमागत प्लेटों के बीच का खाली स्थान, ठीक, खाली स्थान संधारित्र है, संधारित्र है। समझ पा रहे हैं बाबू, एकदम सही, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। परंतु वह खाली स्थान, ध्यान दें बेटा, वह खाली स्थान संधारित्र नहीं है जिसकी दोनों प्लेटें, जिसकी बेटा कौन प्लेटें हो, दोनों प्लेटें, जिसकी दोनों प्लेटें आपस में, ठीक, जिसकी दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी हों, ठीक, एकदम सही। हाँ, वो प्लेट, वो सही, वो गैप संधारित्र नहीं होगा जिसकी दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग ढूंढते हैं कितने गैप हैं, 3, ठीक, 3 गैप हैं।
एक गैप है, दो गैप है और तीन गैप है, तीन गैप हैं और दो प्लेटों से दो प्लेटों के बीच के तीन गैप हैं। तो यहाँ कितने संधारित्र हो सकते हैं? तीन हो सकते हैं, लेकिन हैं कितने हम लोग देखेंगे अभी। यहाँ तीन गैप हैं दो क्रमागत प्लेटों के बीच, दो क्रमागत प्लेटों के बीच तीन गैप हैं, तो तीन संधारित्र यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में कितने हैं उसको देखें। देखें बेटा, इस वाले गैप को ध्यान से देखिए, तो ये वाली प्लेट आके स्मॉल ए से जुड़ी हुई है, लेकिन ये इसकी जो दूसरी प्लेट बी से जाकर जुड़ गई, यानी आपस में नहीं जुड़ी है। इसका मतलब यह कैपेसिटर होगा, एकदम सही, ये गैप संधारित्र है। ठीक, चलिए दूसरे वाले की ये पहला, ठीक, ये पहला गैप है जो कि संधारित्र हो गया। ठीक है, सही है बाबू, एकदम सही है। अब देखिए बेटा, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, इस वाले गैप की एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। ठीक, अब यहां पे देखिए दोनों ही प्लेटें बी से जुड़ गई। ठीक, दोनों इसकी, इस गैप की दोनों प्लेटें बी से जुड़ गई बाबू, इसका मतलब यह कैपेसिटर नहीं है, संधारित्र ये नहीं है। तीसरे वाले में आ जाते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, एक प्लेट बी से जुड़ी हुई है, दूसरी ए से जुड़ी है, इसका मतलब ये भी कैपेसिटर है। मतलब इस स्ट्रक्चर में, इस संरचना में कुल कितने कैपेसिटर? तीन कैपेसिटर, सॉरी दो कैपेसिटर है, तभी तो हम लोग तुल्य धारिता निकाल पाएंगे बाबू। वो दो कैपेसिटर है इसमें, कितने कैपेसिटर? दो, दो कैपेसिटर इसमें हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, बीच वाला कैपेसिटर नहीं है क्योंकि इसकी दोनों प्लेटें आपस में जुड़ गई। अब इसका फिगर कैसे बनेगा तो उसको जानिए, ध्यान दीजिएगा। इस प्लेट को भैया ध्यान दीजिएगा, इस प्लेट को पहली प्लेट मान लेते हैं, इसको दूसरी मान लेते हैं, इसको तीसरी मान लेते हैं और इसको चौथी प्लेट नंबर हमने दे दिया इसमें, तब जाके हम लोग सवाल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा, तो थोड़ा ध्यान दें आप सभी बच्चे, एकदम ध्यान दीजिएगा बाबू हो। अब देखिए बेटा, यहाँ पे समझने वाली बात है और ध्यान देने वाली बात है कि दो ही कैपेसिटर हैं, लेकिन किन किन प्लेटों के बीच ये बन रहा है तो उनका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखें कितना बढ़िया हम बना रहा है। पहली प्लेट हमने खींच दिया, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। फिर पहली प्लेट, ये पहली प्लेट है, पहली प्लेट जो है दूसरे प्लेट के साथ संधारित्र बना रही है, तो बगल में हमें खींचना ही पड़ेगा दूसरी प्लेट। ऐसे हमने दूसरी प्लेट खींच दिया, ठीक है भैया, बढ़िया बढ़िया दूसरी प्लेट, लेकिन दूसरी प्लेट पहले के साथ तो बना ही रही है। ठीक, ये दूसरी प्लेट है, कितना बढ़िया पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी प्लेट बेटा पहले के साथ तो कैपेसिटर बना ही रही है। ठीक, ध्यान दें आप, दूसरी प्लेट, लेकिन दूसरी तीसरे के साथ भी है, लेकिन तीसरी बेटा, ठीक ध्यान दीजिएगा, तीसरी जो है, ठीक, वो दूसरी से जुड़ गई है। ठीक ना, हाँ, ये कैपेसिटर नहीं बन पा रहा है, तो इसके लिए देखें, पहली जो है दूसरी से बना दिया, एकदम सही, पहली दूसरी के साथ कैपेसिटर बना दिया। ठीक, दूसरी, ध्यान दें, दूसरी जो है तीसरे से जुड़ रही है, लेकिन दूसरी तीसरी आपस में कैपेसिटर नहीं बना रही है, तो हम तीसरी प्लेट खींच देते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, तीसरी प्लेट हमने खींच दिया, एकदम सही। ठीक, ये तीसरी प्लेट है, तीसरी प्लेट और दूसरी आपस में जुड़ गई हैं, लेकिन कैपेसिटर नहीं बना रही हैं। तीसरी के साथ कौन बना रही है? चौथी प्लेट, तो तीसरी यदि यहां खींचे तो चौथी तो खींचना ही पड़ेगा बगल में, तब कैपेसिटर बनेगा। तो ये कौन सी प्लेट हो गई बेटा? चौथी प्लेट, एकदम सही। अब जैसा कि देख रहे होंगे, जो जो प्लेटें आपस में जुड़ी हैं उनको जोड़ देते हैं आपस में। ठीक, प्लेट ए, पहली प्लेट जुड़ गई इस बिंदु से, पहली और चौथी देख रहे हैं ना, ए से, ध्यान दीजिएगा, दो ही कैपेसिटर इसमें बन ही रहे हैं, उसमें जो पहली और चौथी, लास्ट पहली और आखिरी, ये किससे जुड़ गई? ए से। तो पहली प्लेट और चौथी प्लेट को बाबू हमने ए से जोड़ दिया, और दूसरी प्लेट तीसरी प्लेट बी से। एकदम आसान हो गया सवाल बेटा। ठीक, ये दूसरी और तीसरी प्लेट किस बिंदु से हमने जोड़ दिया? बी से, इस तरीके से हमने जोड़ दिया। तो इसका मतलब बेटा ध्यान दें, यदि इसकी धारिता हम C1 मान लें और इसकी धारिता क्या मान लें? C2। ठीक, तो इस स्थिति में, ठीक, यहां पर ये दोनों C1 व C2 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है, और इनकी तुल्य धारिता हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले C1 C2 की वैल्यू क्या होगी? तो बाबू हो, आप जानते हैं, सब कुछ तो दिया है, यहाँ पे वायु भरी है, ठीक, और एरिया डी, तो आप जानते हैं कि C इज इक्वल टू, हम लोग पढ़ चुके हैं, संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होती है। ठीक, यही होती है ना, इसी फार्मूले का यूज करना है यहाँ। ठीक, यही यूज करना है। तो C1 भी वही है, क्योंकि C1 और C2 जो है प्लेटों का क्षेत्रफल और प्लेटों के बीच की दूरी सब कुछ समान है, सब में वायु भरी है, तो जितनी धारिता C1 की होगी उतनी धारिता किसकी होगी? C2 की। भैया हो, C1 और C2 की धारिता एकदम क्या होगी? समान। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? C1 बराबर C2, और कितना हो जाएगा बाबू? एप्सिलॉन नॉट
ए अपान क्या डी, ठीक, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, ठीक, ये C1 C2 हो गया। अब हम लोग यहां पे लिख देते हैं बेटा, ठीक, C1 व C2 किस क्रम में है बाबू, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, ठीक, C1 व C2 बेटा समांतर क्रम में है, अतः इनकी क्या हो भैया, इनकी तुल्य धारिता C, इनकी तुल्य धारिता C, ठीक, एकदम बढ़िया। अब इनकी तुल्य धारिता C हम लोग निकाल लेते हैं समांतर क्रम में, तो C बराबर क्या हो जाएगा समांतर क्रम में, C1 प्लस C2, तो C इज इक्वल टू C1, C1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ठीक, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, और C2 की वैल्यू भी बाबू वही है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो यहां जो C आ जाएगा बेटा, ठीक, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, ये धारिता हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि आपको एकदम बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने कौन सा सवाल, 10वां सवाल आपको बता दिया, ठीक, अलग तरीके का, एकदम डिफरेंट टाइप का सवाल, ठीक, सारे कंपटीशनों में पूछ सकता है, आपके बोर्ड में भी पूछ सकता है, ठीक, फ्यूचर में तो बहुत चांस है, सब जितने सवाल हम बता रहे हैं इस समय सब बेटा, ठीक, मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले हैं सवाल, ठीक ना। हाँ, अगर ध्यान से सुनेंगे तो ठीक जरूर आपको समझ में आएगा। यदि बोर्ड अपना लेवल भी बढ़ा दिया है तो आपके भी एग्जाम में अब ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। हाँ, तो आप भी एकदम मन से ध्यान से ठीक सवाल को लगाएंगे। चलिए बेटा, अब अगले पेज पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, इसी में लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 10वें सवाल में ही, ठीक, थोड़ा सा इसी को चेंज करते हैं, 11वां सवाल, ठीक भैया हो, हम लोग 11वां सवाल देखते हैं, इसको मिटा दे, हाँ हाँ मिटा ही देते हैं, हम सेट कर सकते हैं इसी में, ठीक ना। हाँ देखिए, सेट कर देते हैं, यही है, बस फिगर को हल्का सा चेंज करना है और इसके सोल्यूशन को चेंज करना है, ठीक, और सब कुछ वही है, ठीक, फिगर ही चेंज कर लेते हैं। फिगर को हम लोग चेंज कर लेते हैं बेटा, ठीक, बस 1 मिनट हो, घबराइए मत, ठीक, घबराइए मत, ये फिगर हम लोगों को चेंज करना है बस, और सब कुछ वही लिखना है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। भैया हो, देखें, ठीक, एकदम एकदम मस्त हो गया हम लोगों का। देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। हाँ, तो अब क्या सवाल दे रहा है हम लोग का, वही वही 10वां की जगह हम इसको क्या कर लेते हैं, 11वां सवाल, अभी 11वां सवाल हम लोग देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि दूसरे तरीके का भी सवाल दे, तो आप देखते देखते लगा लें। चित्र में प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल तथा दो क्रमागत प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, प्लेटों के बीच वायु भरी है, तो संरचना की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है, एकदम बढ़िया। बस हल्का सा चेंज करने वाले हैं बेटा, ठीक, ये पहली प्लेट हो गई और ये दूसरी प्लेट हो गई बेटा, और बाबू हो ये तीसरी प्लेट हो गई, और भैया हो ये चौथी प्लेट हो गई, सही है ना, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आपने किया क्या, ठीक, सभी प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए है, और प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है वो डी है, इसमें कोई दो राय नहीं, सब में वाई भरा है, ठीक। अब जोड़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया इसने, ठीक, यहाँ पे पहली प्लेट और तीसरी प्लेट को किससे जोड़ दिया भैया हो, बिंदु ए से जोड़ दिया, ठीक है। और देखें, दूसरी प्लेट और किसको बेटा, चौथी प्लेट, जैसा कि देख रहे हैं, यहां पे जोड़ दिया और यहाँ पे बिंदु बी, ठीक, ये स्थिति, ऐसा फिगर बना हम लोगों का, ठीक। तो ए और बी के बीच हमें तुल्य धारिता इस संरचना की ज्ञात करनी है, ठीक है, एकदम बढ़िया। चले, तो हम नंबरिंग कर देते हैं प्लेट का, मान लेते हैं ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये तीसरी बेटा, ये चौथी प्लेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को यहाँ पे ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है, तो यहाँ पे ध्यान दे बेटा, ठीक, हमने कहा कि प्रत्येक दो क्रमागत प्लेटों का खाली स्थान संधारित्र है, सही है, ठीक, कितने खाली स्थान, 3 खाली स्थान दिख रहे हैं, ठीक, ये भी खाली स्थान है, ये भी खाली स्थान है, और ये भी 3 खाली स्थान दिख रहे हैं क्रमागत प्लेटों के बीच, सही है। परंतु वह खाली स्थान संधारित्र नहीं है जिसकी दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी हैं, ठीक। देखें, अब तीनों को चेक करते हैं कि कोई ऐसा संधारित्र नहीं है जिसकी दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं, 3 संधारित्र बन चुके हैं, ठीक। देखें, इसको देखिए, पहली प्लेट
ए से, दूसरी प्लेट बी से, एकदम सही, इस संधारित्र है, अलग अलग जुड़ी हैं। फिर देखें दूसरे वाले में, ठीक, दूसरी प्लेट बी से बेटा, तीसरी प्लेट ए से, तो ये भी गैप में आपस में प्लेटें नहीं जुड़ी, इसका मतलब ये भी संधारित्र है। फिर देखें तीसरे वाले को, देखें तीसरी प्लेट ए से बेटा, चौथी प्लेट बी से, ये भी ठीक दोनों प्लेटें आपस में नहीं जुड़ी हैं। तो इस तरीके से इस बार इस फिगर में कितने कैपेसिटर हो गए हैं? तीन तीन संधारित्र हो चुके हैं बेटा। ठीक, अब इनकी तुल्य धारिता हम लोगों को क्या करनी है? ज्ञात करनी है बेटा, ज्ञात करनी है। ठीक, तो चलें फिगर हम तैयार करते हैं इसका। ठीक, इसमें दो दो फिगर आएंगे सामने। तो हम पहले क्या खींचेंगे? पहली प्लेट, ये पहली प्लेट, कोई दिक्कत नहीं। पहली प्लेट दूसरी प्लेट के साथ बना रही है, संधारित्र बन गया। हम यहां पे लिख देते हैं, ये पहली प्लेट है बेटा, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये स्थिति देखने को मिली। अब क्या हुआ भैया हो, बाबू हो, ध्यान दीजिएगा कि जो दूसरी प्लेट है वो तीसरी प्लेट के साथ भी संधारित्र, देख रहे हैं इसको, पहली के साथ भी बना रही है और तीसरी के साथ भी बना रही है, यानी ये कॉमन प्लेट है, कॉमन प्लेट है, दो संधारित्रों के बीच की कॉमन प्लेट है। तो कुछ ऐसा करेंगे कि ये कॉमन की तरफ व्यवहार करे। तो हम क्या करेंगे? दूसरी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और बढ़ा करके बेटा दूसरी को तीसरी के साथ भी बना देंगे। ये तीसरी प्लेट हमने खींच दिया, सही है ना, एक कैपेसिटर बन गया, दूसरा भी बन गया। फिर देखें तीसरी भी ठीक खेला कर रही है, यहाँ पे तीसरी प्लेट दूसरे और तीसरे के बीच कॉमन है। तो हम क्या करेंगे? ठीक, तीसरी को थोड़ा बढ़ा लेंगे ताकि कॉमन हो जाए तीसरे के साथ भी। ठीक, बढ़ा लिया ताकि तीसरा संधारित्र भी बने इसके साथ। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं यहाँ, ठीक, यहाँ चौथी प्लेट खींच लेंगे क्योंकि तीसरी चौथी के साथ बना रही है। तो देखें, ध्यान दीजिएगा, पहली के साथ दूसरी प्लेट संधारित्र बनाई, लेकिन दूसरी पहले के साथ ही नहीं बना रही है, तीसरी के साथ। तो इसको और बढ़ाएंगे तब ना तीसरी के साथ बना पाएगी। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया, उन्हें तीसरी के साथ बना दिया। फिर तीसरी यही नहीं रुक जाती है, तीसरी चौथी के साथ एक संधारित्र बनाती है, तो ये फिगर तैयार होता है। ठीक, ये कौन सी प्लेट हो गई बेटा? चौथी प्लेट। ये अब देखें जरा, अब इसको तोड़ के कैपेसिटर बनाने जा रहे हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा और इसको तोड़ करके बाबू हम कैपेसिटर बनाएंगे। देखें जहां जहां जुड़ी है, जैसे दूसरी प्लेट लंबी है, पहले और तीसरे के साथ कैपेसिटर बना रही है, तो बीच से ब्रेक करके तार से जोड़ेंगे। तीसरी प्लेट बेटा ध्यान दीजिएगा, ठीक, दूसरे संधारित्र और तीसरे के साथ बना रही है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? चाहे तो ऐसे ही है, नहीं तो क्या करेंगे? ठीक, बीच से तोड़ करके तार से जोड़ देंगे, ये कई बात है। ठीक, तो एकदम स्ट्रक्चर मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे लोग, एकदम ध्यान दे बेटा। ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, एक संधारित्र बना दिया। फिर दूसरी प्लेट है बेटा और तीसरी प्लेट है, एक कैपेसिटर बना दिया, ये दूसरी है, ये तीसरी है। फिर बेटा ध्यान दीजिएगा, ये तीसरी प्लेट है, ये चौथी प्लेट है। ठीक, ये तीसरी और चौथी एक कैपेसिटर बना दिया। ठीक, अब देखें जो जो जिससे जिससे जुड़ी है बेटा, ठीक, उनको उससे उससे हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे लोग, एकदम ध्यान दें आप। देखें इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहली और तीसरी प्लेट बिंदु ए से जुड़ी हैं। ठीक, तो पहली प्लेट को और किसको बेटा? तीसरी प्लेट को बिंदु ए से जोड़ दिया। ठीक, तीसरी दोनों है, ये आपस में जुड़ी हैं, तो इनको भी तार से जोड़ना पड़ेगा बेटा। ठीक, पहली को और तीसरी को बिंदु ए से हम लोगों ने क्या कर दिया? जोड़ दिया, सही है। फिर क्या कर रहा है? देखें दूसरी को और चौथी आपस में बी से जुड़ी हुई है, देख रहे हैं ना। तो दूसरी में हालांकि दो बी से तोड़ करके हमने बनाया हुआ है, तो इन्हें तार से जोड़ना ही पड़ेगा। तो ये दूसरी तो जुड़ी जाएंगी, ठीक, इन्हें हमने जोड़ दिया दूसरी प्लेट को यहाँ पे। फिर बेटा देखें चौथी भी इसी दूसरी से जुड़ी हुई है, तो चौथी को भी हमने जोड़ दिया। किस बिंदु पर जुड़ी है? ये किस बिंदु पर है? ए बिंदु पर। और ये किस बिंदु पर? बी बिंदु पर। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। कितना बढ़िया पॉइंट। ठीक, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, कठिन है ये है, हाँ, तो ध्यान से सुनेंगे तो मजा आएगा। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा बाबू। ये स्थिति हो गई, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या करेंगे जरा ध्यान दें आप। अब ये दोनों देखें इधर, इसकी धारिता हम C1 मान लेते हैं, इसकी धारिता C2 मान लेते हैं, इसकी धारिता C3। अब तीनों में सब कुछ समान है, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी, तीनों में अब वायु भरा हुआ है, तो तीनों की धारिता भी समान होगी। तो यहां बाबू हो भैया हो, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो C1 बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? C2, और ये बराबर क्या? C3 है ना, एकदम सही। C1 बराबर C2 बराबर C3, तीनों बराबर होंगे। और कितना होगा ये तो जान ही रहे हम लोग, कितना हो जाएगा बेटा? एप्सिलॉन नॉट A
अपान क्या डी, तीनों का मान। और ये भी देख रहे हैं तीनों समांतर क्रम में, तीनों की एक प्लेट एक बिंदु पर, तीनों की दूसरी प्लेट दूसरे एक बिंदु पर जुड़ी है, तो तीनों पैरेलल में हो गए। हम लोग यहां पे लिख सकते हैं C1 C2 व C3 किस क्रम में है बाबू, समांतर क्रम में, सही है ना, हाँ हो भैया हो, समांतर क्रम में है, ठीक, समांतर क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता, देखें बेटा ध्यान से देखिए इसको, अतः इनकी क्या भैया हो, तुल्य धारिता। अब इनकी जब तुल्य धारिता हम लोग निकालेंगे, ये किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से। समांतर क्रम में क्या होता है, C इज इक्वल टू बाबू C1 प्लस C2 और प्लस क्या होता है C3। तो C इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी, सामने तीनों की वैल्यू एक ही है, तो क्या लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A अपान डी प्लस भैया हो एप्सिलॉन नॉट A अपान डी प्लस बाबू हो क्या लिख पाएंगे एप्सिलॉन नॉट A अपान डी। तो C बराबर बेटा ठीक 3 गुना हो गया, तो 3 एप्सिलॉन नॉट A अपान डी होगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने 11वां सवाल आपको कंप्लीट किया, ठीक, 11वां सवाल कंप्लीट किया। हमें उम्मीद है कि खूब समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक, आप ध्यान से इनको पढ़ें, ठीक, एकदम नोट करते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें, काफी मजा आने वाला है, ठीक। तो इस तरीके से आज तो हम समाप्त कर लेते हैं, लेकिन एक लेक्चर और बढ़िया बढ़िया, अभी भी मेरे पास कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल है, तो एक लेक्चर और रिक्वेस्ट है कि एक लेक्चर और आप देखेंगे, ठीक, एक लेक्चर और सवाल पे हम बनाएंगे और तब ये समाप्त करेंगे, ठीक, इसके उदाहरण अभी समाप्त होंगे। फिर मित्तल के सवाल, कुमार मित्तल बुक जो 12th की दूसरे चैप्टर की, ठीक, पूरा खूब बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर के आएंगे, कुमार मित्तल के सवाल लगाएंगे हम लोग, फिर एनसीईआरटी या पहले एनसीईआरटी फिर बाद में कुमार मित्तल, ठीक, इस तरीके एनसीईआरटी के एक एक सवाल बताएंगे हम आपको, पूरे सवाल बताएंगे, फिर कुमार मित्तल के पूरे सवाल बताएंगे, सवाल से भर देंगे बेटा आपको, ठीक ना। और आप देखेंगे कि काफी स्ट्रांग, काफी मजबूत आपको समझ में आएगा, ठीक। तो मेरे साथ एकदम लगातार बने रहें और ये कार्यक्रम एकदम लास्ट तक चलाएंगे, चाहे जितनी मेहनत करनी होगी हमको, ठीक बेटा। तो हम आपके एकदम साथ हैं, आप भी मेरे साथ रहें और हम लोग मिल करके, ठीक, बोर्ड को तोड़ेंगे भैया, ठीक। हमें उम्मीद है कि आपको मेरा मेहनत, मेरी लगन आपको बढ़िया लग रही होगी और ये चीज काफी बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो थोड़ा सा बेटा शेयर करें और लोगों तक और बच्चों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि और मन से और मेहनत से हम आपको पढ़ा सकें, ठीक है बेटा, एकदम रिक्वेस्ट है। और भैया हो, हमें उम्मीद है कि आप एकदम पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं और पूरा नोट कर रहे होंगे, ठीक।